टीडिक एक लड़का फिल्म के आगाज में नजर आता है। टीडिक स्टेशन पर पहुंचने से पहले चलती हुई ट्रेन से निकल जाता है क्योंकि वो बगैर टिकट के सफर कर रहा था। ऐसा करते हुए टीडिक को एक नौजवान लड़की अमीना देखती है जो इस वक्त अपने खानदान के साथ थी। टीडिक आखिरकार अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और रास्ते में आइसक्रीम खरीदने के बाद अपनी सौतेली बहन इंका से मिलता है। इंका ने दरवाजा खोलते वक्त इसे नहीं देखा। वो अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतजार कर रही थी और कपड़े पहने हुए थी। जब वो टीडिक को वहां देखती है तो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करती है। इंका तैयार होना शुरू करती है और टीडिक से मुख्तसर बातचीत करती है। थोड़ी देर बाद इसका बॉयफ्रेंड इंद्रई आता है और इंका इसकी गाड़ी में बैठ जाती है जबकि वो गाड़ी लेकर चला जाता है। टीडिक ये सब देखकर शदीद हसद महसूस करता है क्योंकि इसे हमेशा से अपनी सौतेली बहन पसंद थी, लेकिन इंका इसे अपने भाई की तरह समझती थी। इंका फिर आधी रात के करीब अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस आती है। दोनों बहुत गुस्से में होते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं वो फौरन हमबिस्तरी में मशगूल हो जाते हैं। टीडिक को बाथरूम में सोने पर मजबूर किया जाता है। अगली सुबह इंद्रई टीडिक के पास आता है और इसे बताता है कि वो जल्द ही उसकी बहन से शादी करेगा। ताहम टीडिक इंद्रई पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो इसे नापसंद करता है। इंद्रई के जाने के बाद इंका और टीडिक बातचीत करते हैं। इंका को ये जगह पसंद नहीं है। टीडिक अचानक इसे बताता है कि वो सिर्फ गर्मियों के लिए यहाँ रहेगा और फिर अपनी खाला के घर वापस चला जाएगा। अगले दिन टीडिक अपने स्कूल जाता है और अमीना भी वहाँ होती है। ये वही लड़की है जो फिल्म के शुरू में टीडिक के सामने नजर आई थी। यर्मीना इसे पहचान लेती है और टीडिक को पसंद करना शुरू कर देती है और इसे अपने शौहर की तरह समझने लगती है। अमीना स्कूल के बाद अपनी जीन्स बदल लेती है क्योंकि इसका खानदान इसे नापसंद करता है। जब वो घर वापस आती है तो इसे पता चलता है कि इसके घर मेहमान आए हुए हैं और इसे बताया जाता है कि मीना की मंगी मकामी गैंगस्टर लादेश से हो गई है। जब लेटा के मुखालिफ गैंग वहां पहुंचते हैं और उसकी गाड़ी तबाह कर देते हैं तो लादेश बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ इंका टीडिक को एक महंगा कपड़ा पहने हुए दिखाती है। कपड़ा खूबसूरत है लेकिन इंका सिर्फ फिटिंग के लिए इसे उधार ले सकती है। दोपहर के वक्त इंका टीडिक को बताती है कि तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है क्योंकि इस जगह पर तुम्हारे सोने की कोई जगह नहीं है। टीडिक दरख्वास्त करता है कि इंद्रई के सामान जो उसके कमरे में रखे हुए थे हटा दिए जाएं। बाद में टीडिक इंका की कुछ पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें वो एक मनी ड्रेस पहने हुए है। अगले दिन टीडिक को अपना स्कूल कमरा मिल जाता है और इंद्रई का सामान हटा दिया जाता है। टीडिक इंद्रई के दोस्त से दोस्ती कर लेता है जो इसे बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। इंका को ये सब पहले से मालूम था जब टीडिक इसे बताने गया। वो फिर टीडिक को अपनी जाती जिंदगी से दूर रहने को कहती है और इस पर बहुत गुस्सा होती है। कुछ दिन बाद इंका को एहसास होता है कि टीडिक जल्द ही नहीं जा रहा है, सिर्फ मौसम के लिए नहीं। इंका इसे बताती है कि इसे जाना होगा क्योंकि वो टीडिक के बारे में इसके ख्यालात से वाकिफ है। इंका फिर बिस्तर पर अपने कपड़े पाती है। इंका फिर गुस्से में टीडिक को वहां से जाने के लिए कहती है। इंका जिसने काफी अरसे से बिल अदा नहीं किया है को इस महीने का बिजली का बिल मिलता है। इलेक्ट्रिशियन इसे बताता है कि अगर वो फौरी तौर पर बिल अदा नहीं करती है तो घर की बिजली बंद कर दी जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन इंका को छूने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टीडिक अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। बचपन में ही इंका ने टीडिक को इसकी खाला के पास भेज दिया था और इस वजह से वो शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला हो गई थी। इसलिए वो इस बार टीडिक को जाने नहीं देती और वो दोनों एक दूसरे को गिले लगाकर रोने लगते हैं। अगले दिन टीडिक बाजार जाता है और वहाँ अमीना को देखता है। एक तवील बातचीत के बाद अमीना भी इससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करती है। टीडिक इसे ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता क्योंकि वो इसे एक मजाक समझता है। इसके बाद इंका का बॉयफ्रेंड एक और लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात में मशगूल हो जाता है। जब टीडिक घर वापस आता है टीडिक को फौरन इसका एहसास हो जाता है और वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है जिससे इंद्रई लड़की के साथ अंदर फंस जाता है। इंका बाद में घर वापस आती है और इंद्रई को पकड़ लिया जाता है। इंका इंद्रई के मनाने की कोशिशों को मुस्तरद कर देती है। वो नतीजे के तौर पर इंद्रई से अलहदगी इख्तियार कर लेती है जिससे टीडिक बहुत खुश होता है। टीडिक इस रात इंका के बिस्तर पर जाता है ताकि इसे सहारा दे सके, लेकिन इंका इसे वापस अपने बिस्तर पर जाने को कहती है। अगले दिन जब टीडिक इंद्रई का कुछ सामान वापस करने के बाद घर वापस आता है तो इसे पता चलता है कि इंद्रई के बहुत से सियासी ताल्लुकात हैं। इस तरह इसे पता चलता है कि उनकी बिजली बंद कर दी गई है। वो इंका से पूछने के बाद पता चलता है कि इसने कई महीनों से बिल अदा नहीं किया है। टीडिक फिर रकम का बंदोबस्त करने के बारे में सोचता है। वो फिर पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देता है ताकि रकम जमा कर सके। इसी दौरान वो अमीना से मिलता है और इसे बताता है कि वो इसे पैसे कमाने में मदद कर सकती है। ताहम जब वो टीडिक को इसके खानदान के बारे में कुछ बताती है तो मीना गुस्से में आ जाती है और चली जाती है। टीडिक अब घर में इंका के कपड़े बदलते हुए इसे चोरी से देखना शुरू कर देता है। टीडिक फिर अमीना के पास इस कॉलोनी में जाता है जहाँ गैंगस्टर रहते हैं। वहाँ इसे चूर की तरह पीटा जाता है। ताहम अमीना बर वक्त पहुँच जाती है और गैंग को बताती है कि टीडिक एक पुलिस अफसर है।
गैंग के अरकान इसे छोड़ देते हैं। टीडिक फिर अमीना को बताता है कि इसे रकम की ज़रूरत है। इसी रात टीडिक और अमीना एक इमारत में जाते हैं जहां वो दोनों एक कालीन चोरी करते हैं। अमीना इस कालीन को बाजार में चालाकी से अच्छे दामों पर बेच देती है, जिससे उन्हें कुछ रकम मिल जाती है। फिर भी ये रकम बिल अदा करने के लिए नाकाफी थी। अमीना टीडिक को 1 घंटे बाद मिलने को कहती है। अमीना फिर घर वापस आती है। वो अपने खानदान को अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने की ख्वाहिश के बारे में बताती है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और अमीना अपनी माँ को बताती है कि इसके वालिद इसकी हिमायत नहीं करेंगे। इसके बाद अमीना अपने वालिद की कुछ रकम चोरी करती है और इसे टीडिक को दे देती है। टीडिक कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके इस काम को कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद अगर अब भी ज़रूरत हो तो टीडिक बिजली का बिल अदा करता है और लाइट्स वापस ऑन कर देता है। इनका जो बहुत खुश होती है नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। टीडिक इससे मिलने जाता है और अपने पसंदीदा आइसक्रीम का जायका भी लाता है। इनका थोड़ी देर आइसक्रीम खाने के बाद दोबारा नहाना शुरू कर देती है। फिर अमीना टीडिक को फ़ोन करती है और इसे नीचे आने को कहती है क्योंकि इसे एक अहम बात करनी है। ताहम टीडिक कहता है कि वो इस वक्त बहुत मसरूफ़ है और बात नहीं कर सकता। अमीना ये सुनकर बहुत बुरा महसूस करती है और घर वापस चली जाती है। टीडिक बाथरूम में दाखिल होता है और अपने कपड़े उतार कर बाथटब में चला जाता है। ये देखकर इनका गुस्से में आ जाती है और टीडिक को बाहर जाने को कहती है, लेकिन टीडिक इनकार कर देता है और गुस्से में आकर इनका खुद बाथटब से बाहर निकल आती है। अगली शाम इनका टीडिक के पास आती है और इसे बताती है कि वो यहाँ नहीं रह सकेगा क्योंकि वो इसके साथ रहने के बजाय इसके साथ कुर्बत चाहता है। इस पर टीडिक कहता है कि वो हमेशा से इसे प्यार करता है और अब वो खामोश नहीं रह सकता। इनका थोड़ी देर के लिए टीडिक के नुक्ता नज़र पर गौर करती है और फिर इसे कबूल कर लेती है और अगले दिन वो टीडिक के साथ जिनसी ताल्लुकात में मशगूल हो जाती है। टीडिक बहुत खुश होता है जब वो मॉल में इंद्रई को वही ड्रेस खरीदते हुए देखता है जो इनका को पसंद थी। टीडिक को एहसास होता है कि ये ड्रेस इनका के लिए ही था। वो भागकर घर वापस आता है और अपने दरवाजे की घंटी को तोड़ देता है। वो इंद्रई को बताता है कि इनका घर पर नहीं है। इंद्रई को इस पर यकीन नहीं होता। वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इनका में टीडिक को एक बालिग फिल्म के लिए अपना टिकट खरीदना पड़ता है। ताहम जब वो घर वापस आता है तो वो इंद्रई को घर में बैठा हुआ पाता है। इसे पता चलता है कि इनका ने इसे मुआफ कर दिया है और वो दोबारा एक साथ हैं। टीडिक इस पर बहुत गुस्सा होता है। वो फिर इंद्रई को मारने या खुदकुशी करने की धमकी देता है और इनका को उनके ताल्लुकात से दूर रहने को कहता है। इनका और इंद्रई फिर एक बड़ी पार्टी में शिरकत करते हैं। वजीर ने इस पार्टी के इनेकाद की इजाज़त दी थी। पार्टी में ये वजीर इनका के साथ डांस करता है और फिर इसे नामुनासिब तौर पर छूने लगता है। इनका इंद्रई के पास आती है और इसे इस पर अफसोस का इजहार करती है, लेकिन इंद्रई इसे नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो शख्स इंद्रई को भी वजीर बनाना चाहता था। ये सुनकर इनका बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बाथरूम चली जाती है। इंद्रई इनका के पीछे जाता है और इसे वजीर के साथ होटल जाकर जिनसी ताल्लुकात कायम करने को कहता है, लेकिन इनका इनकार कर देती है और इसे घर वापस जाने को कहती है। इंद्रई इस पर गुस्से में आ जाता है और इनका के बाल खींचता है, लेकिन वो जल्द ही पुरसुकून हो जाता है और इनका से कहता है कि वो दोनों घर वापस चलेंगे। मैनसेटर पहले ही टैक्सी में बैठा हुआ था जब इनका इसमें सवार होती है। फिर हमें पता चलता है कि टीडिक भी पार्टी में मौजूद है और खामोशी से हो रही हर चीज़ को देख रहा है। इनका घर वापस आती है और रोने लगती है और टीडिक को दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं होती। वो वहाँ रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इरीना लादेश से शादी कर रही है। मुखालिफ गैंग के अरकान आते हैं, शादी को आग लगा देते हैं और भाग जाते हैं। उनमें से एक इंद्रई का दोस्त था और जब वो भागते हुए टीडिक से मिलता है तो वो टीडिक को बताता है कि वो मीना की शादी को जला देने जा रहा है। टीडिक गुस्से में इंद्रई के दोस्त को पीटता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मीना की शादी की बात हो रही है। वो फिर एक जगह पर जाता है और रोने लगता है। अरमिला जो अपनी शादी से भाग गई थी उनके पास आ जाती है। टीडिक आमीन को बताता है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों मिलकर भाग सकते हैं और शादी कर सकते हैं। मीना कहती है कि अगर टीडिक ने कल इस पर तवज्जो दी होती तो वो इसके साथ चली जाती, लेकिन अब वो इससे नफरत करती है। ये कहकर मीना टीडिक को एक आखिरी बोसा देती है और लादेश से शादी करने के लिए वापस चली जाती है। घर वापस आने के बाद टीडिक देखता है कि इनका ने अपना सामान पैक कर लिया है और टीडिक को कुछ रकम देकर जाने को कहती है। टीडिक अब अपना बैग पैक करता है और चलने लगता है। इनका बाकी आइसक्रीम बाहर लाती है और चाहती है कि टीडिक इसे इसके साथ खा ले। इस तरह वो दोनों आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं।